Hello friends, welcome to our channel. So friends, today I'm gonna tell you what is the syllabus of economics semester 4. ओके मैं आपको बताऊंगी आज सेमेस्टर 4 में कितने यूनिट्स आने वाली हैं और क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स में आप कितना कवर करेंगे। ओके सबसे पहला है हमारा यूनिट फर्स्ट में आपका आएगा मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इसमें आप मनी के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका मीनिंग, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन, ग्रेशियम्स लॉ, ग्रेशियम का नियम होगा उसमें, रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये है कि आप मनी का रोल पढ़ेंगे किस में, पूंजीवादी में, समाजवादी में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, मॉनेटरी स्टैंडर्ड यानी कि मुद्रा मान पढ़ेंगे, उसमें मेटेलिक होता है, एंड पेपर सिस्टम ऑफ नोट इश्यूज़ यानी कि मुद्रा, मेटेलिक मतलब कि धातु मुद्रा होती है और पत्र मुद्रा होती है। ठीक है, दूसरा हमारा है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी कि मनी की क्वांटिटी थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा होता है कैश ट्रांसैक्शन एंड कैश बैलेंस अप्रोच। इसका मतलब है कि साख मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे आप और कैनेंस अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमारा सारा मुद्रा के बारे में आप टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, सेकंड यूनिट हमारी होती है, सेकंड यूनिट में आएगा सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की आपूर्ति, जिसमें आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी। इसका मतलब है कि उच्च स्तरीय मुद्रा, मनी मल्टीप्लियर एंड इंडियन करेंसी सिस्टम। हमारे इंडिया में क्या करेंसी सिस्टम है, ये सब आप सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में आएगा कॉमर्शियल बैंक, जिसे हम वाणिज्य बैंक या व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं। इसमें आप क्या कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला आ जाएगा मीनिंग एंड टाइप्स, यानी कि कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक के क्या क्या मीनिंग होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, और क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि साख मुद्रा का, साख क्रिएशन का क्या प्रोसेस है, पर्पस एंड लिमिटेशंस, क्या पर्पस है, क्या लिमिटेशन है, लेबिलिटीज़ ऑफ एसेट्स ऑफ बैंक की क्या क्या लेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद हमारा वाणिज्य बैंक ने क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या क्या एवोल्यूशंस किए। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है अ क्रिटिकल अप्रेजियल ऑफ प्रोग्रेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक आफ्टर नेशनलाइजेशन, मतलब कि राष्ट्रीयकृता मिलने के बाद हमारे कॉमर्शियल बैंक ने क्या क्या क्रिटिकल अप्रिसिएशन करे। ठीक है जी, रीसेंट रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया यानी कि अब हमारे वाणिज्य बैंक में रिसेंट में ही क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उन सभी के बारे में आप यूनिट थर्ड में कवर करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ यूनिट पर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फोर्थ यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। सबसे पहला है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब ऊपर हमने पढ़ा था वाणिज्य बैंक, यानी कि वाणिज्य बैंक आपका आएगा, कॉमर्शियल बैंक दूसरा आपका आएगा, सेंट्रल बैंक जिसे हम केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यानी कि साख कंट्रोल पर, साख नियंत्रण पर उसकी क्या क्या क्वांटिटी होती है और क्या क्या क्वालिटी होती हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि खुली बाज़ार व्यवस्था, वेरिएबल रिज़र्व रेशो एंड सिलेक्टिव मेथड्स, रोल ऑफ फंक्शन ऑफ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या रोल्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया यानी कि हमारे केंद्रीय बैंक की क्या क्या लिमिटेशंस है मॉनेटरी सिस्टम में, मौद्रिक सिस्टम में हमारी क्या क्या लिमिटेशंस है, वो सब आप इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, फिफ्थ यूनिट में हमारा आ जाता है नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त। ठीक है जी, जिसे राजस्व भी बोला जाता है। इसके हम नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसका स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, स्कोप
ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी कि सबसे पहले उसका मीनिंग पढ़ेंगे, क्या अर्थ होता है पब्लिक फाइनेंस का, लोकवित्त का, और स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोकवित्त के क्या क्या क्षेत्र होता है, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस, मतलब कि लोकवित्त और प्राइवेट यानी कि व्यक्तिगत वित्त के बारे में पढ़ेंगे हम, उनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स, यानी कि लोकवित्त मतलब कि पब्लिक लोकवित्त यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं जो कि सरकार हमारे लिए अवेलेबल कराती है, और प्राइवेट गुड्स जो व्यक्तिगत यानी कि हमारी खुद की होती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मार्केट फेलियर, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मार्केट बाज़ार असफलता और रोल ऑफ द गवर्नमेंट में यानी कि सरकार का क्या रोल है। इन सभी टॉपिक्स को हम इस वाली यूनिट में कवर करेंगे, ठीक है। 6th यूनिट में हमारा आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, यानी कि सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय मतलब कि जो सरकार हमारा करती है, उसमें हमारा आ जाएगा मीनिंग, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स मतलब कि क्या क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है। कैनन्स ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ट्रेंड्स इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, कॉजेज ऑफ ग्रोथ एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। इन सभी टॉपिक्स को हम इस वाली यूनिट में कवर करेंगे कि उसके ग्रोथ पढ़ेंगे, क्या क्या उसके कॉजेज होते हैं, ठीक है, कैनन्स होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सभी चीज़ें हम इस वाली यूनिट में कवर करेंगे, ठीक है। अब हमारी आ जाती है यूनिट 7 सॉरी, ठीक है। इसमें हमारा आ जाता है टैक्सेशन। टैक्सेशन मतलब होता है करारोपण, ठीक है, जो कि कर हमारे ऊपर, जो सरकार हमारे ऊपर कर लगाती है, उसके बारे में टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले होता है सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, मतलब कि पब्लिक रेवेन्यू किन किन चीज़ों से पब्लिक से रेवेन्यू आय प्राप्त करती है। सबसे पहले टैक्सेशन ही होता है, कर से आय प्राप्त करती है, ठीक है। उसमें क्या पढ़ेंगे हम, मीनिंग पढ़ेंगे, कैनन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, क्या क्या टैक्सेस की क्लासिफिकेशन होती हैं, डिवीजन ऑफ टैक्स बर्डन, द बेनिफिट्स एंड द एबिलिटी टू पे, अप्रोच, इम्पैक्ट, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, ये सभी टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। टैक्सेबल कैपेसिटी, इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम, एक अच्छे टैक्स सिस्टम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सभी इस वाली यूनिट में हम कवर करेंगे। अब आ जाते हैं यूनिट 8 पर, ठीक है। सबसे यूनिट 8 में हमारा होगा फिशल पॉलिसी। इसका मतलब होता है कि राजकोषीय नीति, कि हमारे जो राज्य है वो कौन कौन सी राजकोषीय नीतियाँ बनाता है। सबसे पहला है कंपोनेंट्स, इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव, रोल, ठीक है। रोल ऑफ फिशल पॉलिसी इन डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब कि राजकोषीय नीति का डेवलप मतलब कि विकसित, डेवलपिंग मतलब विकासशील, जो विकास कर रहे हैं उन कंट्रीज़ में इसका क्या क्या रोल है। बजट स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि बजट का स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट में, ठीक है। स्टेट बजट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, मतलब कि क्या क्या सोर्स हैं हम सरकार की आय प्राप्त करने के, और किन किन चीज़ों पर सरकार व्यय करती है, ठीक है। मेजर टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, गुड एंड सर्विस टैक्स एडेड, मतलब कि क्या क्या हमारे टैक्स होते हैं, ठीक है। फिशल फेडरलिज्म इन इंडिया, यूनियन स्टेट फिशल रिलेशंस, फेडरल फिशल imbalance and the role of finance commission फाइनेंस एंड लोकल बॉडीज़, ये सभी टॉपिक्स हम यूनिट 8 में कवर करेंगे। इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में कर वो टॉपिक भेज सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।